Hello dear students, welcome all of you at Param Guru Pathshala English Medium School Sarsa. Myself Kachar Jaimini. Today's my subject is Sanskrit Standard 10. Today I am going to learn you the chapter 2nd Yat Bhavishya Vinashyati, means the one who thinks of the future is destroyed. The lesson is in story form. Let's start introduction of the lesson. Introduction. Panchtantra and Hitopdesh are famous folk tale works in Sanskrit. In it, animals are the characters through which preaching of wisdom has been imparted in very simple and natural way. Right from children to old age, everyone loves to listen to story. As one enjoy reading it, one finds easy to understand the moral inbuilt in the story. पंचतंत्र और हितोपदेश संस्कृत में प्रसिद्ध लोक कथाएं हैं। इसमें जानवर चल रहे हैं, घूम रहे हैं, ऐसे अभिनेताओं को जिनके माध्यम से बहुत ही सरल और प्राकृतिक तरीके से प्रचार किया जाता है। सही में बच्चों से लेकर बूढ़ों तक हर कोई कहानी सुनना पसंद करता है, जैसा कि उसे पढ़ने में आनंद मिलता है। एक व्यक्ति को कहानी में नैतिक संबंध का आसानी से पता चलता है। जैसे हम जानते हैं बेटा कि पंचतंत्र और हितोपदेश की कहानियाँ बहुत सारी हम छोटे थे तो दादा दादी से भी सुनते थे, और अब आज के समय में हम टीवी पर कार्टून कैरेक्टर्स में भी वो कहानियाँ देख भी रहे और सुन भी रहे, और वो छोटे बड़े हर कोई देखना और सुनना पसंद करते हैं। और हर एक जो स्टोरी है उसमें से हमें कुछ ना कुछ मॉरल तो सीखने को मिलता ही है, कुछ ना कुछ हमें उसमें से अच्छा सीखने को मिलता है। The lesson presented her in prepared on the basic of both Panchtantra and Hitopdesh. Vishnu Sharma, the author, has written composed Panchtantra in 5 sections: Mitra Bhedam, Mitra Samprapti, Kaklokyam, Labdha Pranasham, and Aparikshit Karakam. This story is taken from first section, Mitra Bhedam, discovered between friends. The writer of Hitopdesh is Narayan Pandit. There are 4 sections in Hitopdesh, viz. Mitra Labha, Sruhadbheda, Vigra, and Sandhi. The present story is found in the 4th section, Sandhi. यहाँ प्रस्तुत पाठ पंचतंत्र और हितोपदेश दोनों के आधार पर तैयार किया गया है। विष्णु शर्मा ने 5 खंडों में मित्रभेद, मित्र संप्राप्ति, काकलोक्यम, लब्ध प्रणाशम एंड अपरीक्षित कारकम लिखा है। यह कहानी पहले खंड से ली गई है। हितोपदेश के लेखक नारायण पंडित है। हितोपदेश में 4 खंड है: मित्रलाभ, सुहदभेद, विग्रह एंड संधि। वर्तमान कहानी चौथे खंड में पाई गई है। जो यहाँ पर जो कहानी है अभी वो चौथे खंड में से ली गई है, मीन्स कौन सा? संधि। पंचतंत्र के राइटर जो है वो विष्णु शर्मा है।
पंचतंत्र के राइटर कौन है? विष्णु शर्मा। और उन्होंने उनके यहाँ पर कितने खंड लिए हैं? 5 खंड। कौन कौन से? मित्रभेद, मित्र संप्राप्ति, काकलोक्यम और लब्ध प्रणाश्रम एंड अपरीक्षित कारकम। ये जो 5 खंड है वो पंचतंत्र के विष्णु शर्मा से लिए गए हैं। और दूसरे जो है हितोपदेश, हितोपदेश के राइटर कौन है? नारायण पंडित। हितोपदेश के राइटर नारायण पंडित है और उनके 4 खंड है। कौन कौन से? मित्रलाभ, सुहृदभेद, विग्रह एंड संधि। ये खास ध्यान में रखना, हितोपदेश के 4 खंड है, पंचतंत्र के 5 खंड है। पंचतंत्र के राइटर है विष्णु शर्मा एंड हितोपदेश के राइटर है नारायण पंडित। Here is a story of 3 fish, अनागत विधाता, प्रत्युत्पन्नमति and यद भविष्य. Runs away to another lake or protect itself from fishermen. When Pratyutpannamati is caught in the net, it protects itself by finding the way remedy, using its swift intellect, thought fish, yet bhavishya, thinking come what may, sits idle and ruins itself. The names given to all 3 fish suggest their nature. यहाँ 3 मछलियाँ की कहानियाँ हैं, अनागत विधाता, प्रत्युत्पन्नमति और यद विषय। अनागत विधाता खुद को बचाने के लिए दूर एक अन्य झील में जाती है। जब प्रत्युत्पन्नमति को जाल में फंसाया जाता है तो वो रास्ता खोजकर खुद को बचाता है। यहाँ पर टोटल 3 मछलियाँ हैं। उसमें से जो पहली है अनागत विधाता, वो अपने आप को बचाने के लिए पहले ही सोच लेती है उनका रास्ता कि मुझे क्या करना है, और वो समय से पहले ही अपनी जो सेफ है अपने लिए वो रास्ता चुन लेती है। दूसरी जो है प्रत्युत्पन्नमति, जो प्रत्युत्पन्नमति है वो क्या सोचने वाली है कि जब कुछ मुसीबत आएगी तो अभी उसका रास्ता निकाल देंगे, उसमें से मुसीबत में से ही कुछ ना कुछ रास्ता हम खोज लेंगे, और वो अपने आप को उसमें से बचा लेती है। A man should think about the remedy cure for forthcoming difficult in advance, and he should intellectually find out the way when he is in trouble. An idle and inactive person depending just on luck has to suffer like यद भविष्य यति। अपनी बुद्धि का उपयोग करे 3 मछली यद विधाता यह सोचकर कि तीसरी मछली यद विधाता यह सोचकर कि क्या हो सकता है बैठती है और खुद को बर्बाद कर देती है। तीनों मछलियों को दिए गए नाम उनके स्वभाव का सुझाव देते हैं। आदमी को आगे आने वाली कठिनाइयों के लिए उपाय के बारे में सोचना चाहिए और उसे जब वह मुसीबत में हो तो बौद्धिक रूप से रास्ता खोजना चाहिए। एक निष्क्रिय और निष्क्रिय व्यक्ति सिर्फ भाग्य पर निर्भर करता है, जैसे कि यद भविष्य को भुगतना पड़ता है। जैसे यद भविष्य ने अपना नसीब पर सब कुछ छोड़ दिया कि मैं क्या कर सकती हूँ उसमें, अब ये मुसीबत आ गई तो मैं कुछ नहीं कर सकती, जो नसीब में होगा वही होगा।
तो ऐसा सोचकर जो बैठे रहते हैं नसीब पर, तो वो अंत में बर्बाद हो जाते हैं। जब भी कोई मुश्किलें आए, कुछ कठिनाइयाँ आए, तो उसके लिए उसमें से बाहर निकलने के लिए हमें कुछ ना कुछ सोचना पड़ता है, और सोचने पर हमें कुछ ना कुछ रास्ता भी मिल जाता है। तो हमें सोचकर हमें चलना चाहिए। यहाँ से हमारा लेसन स्टार्ट हो रहा है। सो लेट्स स्टार्ट लेसन। अब मैं यहाँ पर संस्कृत वर्ड रीड कर रही हूँ, तो ध्यान से वो सुनना। पुरा एकस्मिन् जलाशये अनागत विधाता प्रत्युत्पन्नामति यद् भविष्यश्चेति त्रयो मत्स्याः वसन्ति स्म। Once upon a time, three male fish named Anagat Vidhata, Pratyutpannamati and Yad Bhavishya used to live in a lake. पहले एक सरोवर में आपत्ति को पहले आने से पहले रोकने वाले, तत्कालिक निर्णय करने वाले और जो होगा वो होगा ऐसा सोचने वाले तीन मत्स्य रहते थे। तीन जो मत्स्य रहते थे, तीनों की थिंकिंग कैसी थी? डिफरेंट थी। कि कुछ आपत्ति आई तो उसके बारे में पहले ही सोचकर उसका रास्ता निकाल देने वाली। दूसरी थी, जब जो होगा तत्कालीन निर्णय लेकर उसके ऊपर एक्शन कर लेंगे। और तीसरी थी नसीब पर, अब ये आ गया, अब हम क्या कर सकते हैं, जो होगा वो नसीब में जो होगा वही होगा, ऐसा सोचने वाले। ऐसे तीन अलग अलग थिंक वाली मत्स्य रहते थे। अब यहाँ पर संस्कृत में लास्ट जो हमारा वर्ड है वसंती स्म, वसंती स्म, वो धातु है, वो धातु है, और अंति जो है वो प्रत्यय है। तो प्रत्यय लगाकर पूरा वर्ड हुआ हमारा वसंती। तो अंति किसका प्रत्यय है? तो वर्तमान काल परस्मय पद अन्य पुरुष बहुवचन का प्रत्यय है। जैसे मी वह मह सीतः तीतः अंति। तो अंति जो है वो वर्तमान काल परस्मय पद अन्य पुरुष बहुवचन का प्रत्यय है। और स्म जो है, जब वर्तमान काल के ये ऐसे वर्ड के साथ पीछे स्म लगा दिया जाए तो वो भूतकाल में परिवर्तित हो जाता है। स्म लगाकर वो सेंटेंस भूतकाल में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पर पूरी जो स्टोरी है वो भूतकाल की है, हम भूतकाल के ऊपर पढ़ रहे हैं। तो और वसंती वो तो वर्तमान काल का वर्ड है, तो वर्तमान काल के वर्ड के साथ पीछे स्म लगाकर उसको भूतकाल में कन्वर्ट किया है। अब दूसरा सेंटेंस हम आगे देखते हैं। अथ कदाचित तम जलाशयं दृष्ट्वा धीवरो उक्तम् अहो बहुमत्स्योऽहं ह्यदः। Then one seeing that lake, it was said by the fishermen, "Ah, this lake has plenty of fish in it." यहाँ सरोवर देखकर मच्छीमार ने कहा, ओहो, यहाँ पर बहुत सारे मत्स्य है। जैसे ही ये सरोवर के अंदर मच्छीमार ने बहुत सारे मत्स्य देखे तो वो खुश हो गया और वो बोला कि यहाँ पर तो बहुत सारे मत्स्य है। बहु वो बहुत सारा, प्लस मत्स्यो अहम, मत्स्य मीन्स मछलियाँ, ओ अहम। तीसरा सेंटेंस है, कदाचित अपि न अस्माभिः अन्वेषित। इट वॉज नेवर डिस्कवर्ड बाय अस। हम कभी भी उतने एक साथ नहीं खोज पाते। वो क्या कह रहा है फिशरमैन, कि इतनी सारी मछलियाँ हम कभी एक साथ नहीं खोज पाते। तदध आहारवृत्ति संजाता। सो टुडे द प्रोविज़न फॉर आवर फूड इज मेड। तो अभी खाने की व्यवस्था हो गई, अभी आज हमारे खाने की व्यवस्था हो गई।
श्चः अत्रागम्य मत्स्यकूर्मादयोः व्यापादयितव्याः इति निश्चयः। व्यापादयितव्याः इति निश्चयः। Coming her tomorrow the fish, tortoise, etc. should be killed. This is decided. उसने डिसाइड कर दिया कि कल ये जो मत्स्य है, ये जो कछुए हैं, उनको हम मार देंगे। उसने ऐसा निर्णय कर लिया। किसने? जो फिशरमैन है उसने। एक बार पूरा पैराग्राफ फिर से हम देख लेते हैं संस्कृत में। पुरा एकस्मिन् जलाशये अनागत विधाता प्रत्युत्पन्नमति यद्भविष्यश्चेति त्रयो मत्स्याः वसन्ति स्म। अथ कदाचित् तं जलाशयं दृष्ट्वा धीवरैः उक्तम् अहो बहुमत्स्योऽह्युदः कदाचित् अपि न अस्माभिः अन्वेषितः तदध आहारवृत्तिः सञ्जाता। श्चः अत्रागम्य मत्स्यकूर्मदयोः व्यापादयितव्याः इति निश्चयः। मत्स्यकूर्मदयोः, लास्ट जो सेंटेंस है उसमें मत्स्यकूर्मदयोः दो वर्ड्स है, मत्स्य और कूर्मदय। मत्स्य मीन्स फिश एंड कूर्मदय मीन्स टॉर्टोइज। जो पूरा उसका ट्रांसलेशन है। Once upon a time, 3 male fish named Anagat Vidhata, Pratyutpannamati and Yadbhavishya used to live in a lake. Then one seeing that lake, it was said by the fishermen, "Oh, this lake has plenty of fish in it." It was never decided by us. So today the provision for our food is made. Coming her tomorrow the fish, tortoise, etc. should be killed. This is decided. यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट पैराग्राफ है वो पूरा एक बार आप लोग समझ लो कि जो 3 अलग अलग थिंकिंग वाली मछलियाँ थी उसमें पहले की सोच, कुछ मुसीबत आए उससे पहले ही हमें उसका रास्ता निकाल देना चाहिए। दूसरे की थिंकिंग कैसी थी? तो वो है कि जब मुसीबत आए तभी मुसीबत में से ही कुछ ना कुछ रास्ता निकाल कर उसमें से बाहर निकल जाना चाहिए। और तीसरी फिश ऐसी थी कि अब क्या हो सकता है, मुसीबत हमारे द्वार पर है तो अब हम कुछ नहीं कर सकते, जो हमारे नसीब में होगा वही होगा, ऐसे सोचकर वो बैठी रहती है। तो ऐसे 3 सोच वाली मछलियाँ थी। और मच्छीमार जब उन्हें पकड़ने के लिए आते हैं उन्हें देखकर खुश हो जाते हैं। तो पहली जो मछली है वो अपना रास्ता कर लेती है, दूसरी जब मुसीबत में जाल के अंदर फंस जाती है उसके बाद भी अपना रास्ता करके वो निकल जाती है, मगर तीसरी जो है वो निकल पाती नहीं है। और फिशरमैन जो है वो खुश हो जाते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे, ये जलाशय के अंदर बहुत सारी मछलियाँ हैं, ऐसी हमें कभी एक साथ नहीं मिलेगी। तो जो आज हमने उसे खोज निकाला है तो हम उसको पकड़ने के लिए देर नहीं करेंगे, हम कल ही उसको पकड़ लेंगे और हमारा भोजन हो जाएगा। सो अभी हमारा लेसन यहाँ पर कंप्लीट नहीं हुआ है, ओनली फर्स्ट पैराग्राफ कंप्लीट, हमारा लेसन कंटिन्यू है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।